मेरा नाम गीतांजलि और आज मेरे ही गली में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। ये बात काफ़ी समय पहले की है। दरअसल उस समय हमारी गली में एक व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार था वो रहा करता था। मैं उसके बारे में बताऊं तो वो बहुत ही गरीब आदमी था। वो दरअसल 3 भाई थे, 2 बड़े भाई और राजकुमार सबसे छोटा था। दोनों बड़े भाई तो ठीक ठाक थे घर परिवार से, लेकिन राजकुमार बहुत गरीब था। राजकुमार एक मोची था। वो एक हमारी गली में ही किराए के मकान में रहता था। बड़ी मुश्किल से ही उसका दिन कटता था। थोड़ी बहुत अगर दिन में कमाई हो जाती थी उसके काम से तो चल जाता था, वरना कई बार तो वो बेचारा भूखा सोता था। आसपास के लोग उसकी कई बार मदद कर देते थे। वो पैसों के लिए कई बार जब अपने भाइयों के पास जाता तो उसके भाई उसको धुतकार कर लात मार के उसको घर से बाहर निकाल देते थे, क्योंकि उसके दोनों भाई राजकुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बताया तो ये भी जाता था कि उनका एक घर था, लेकिन उन दोनों बड़े भाइयों ने किसी छल से राजकुमार को उसमें से हिस्सा नहीं दिया और राजकुमार एकदम सड़क पर आ गया था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। कई बार उसको इस हालत में देखकर मन पसीज जाता था कि आखिरकार ये बेचारा ज़िंदगी जी कैसे रहे। लेकिन उसी बीच हमारे घर के पास ही एक स्टेशन था। उसके पास में काफ़ी खुले खेत थे। वहाँ पे एक बाबा आए थे। वो बाबा बहुत बुजुर्ग थे और बताया जाता था कि लोग बाग उनके पास जाया करते थे। कहते थे जैसे किसी के शरीर में कोई परेशानी होती थी, कोई मानसिक स्थिति से जूझ रहा होता था तो वो बाबा उनकी मदद किया करते थे। तो किसी ने राजकुमार को उन बाबा के बारे में बताया और कहा कि एक बार तू भी वहाँ पे जाकर देख, क्या पता तेरी समस्याओं का हल उन बाबा के पास हो। राजकुमार उन बाबा के पास गया था। लेकिन जब राजकुमार उन बाबा के पास से होकर वापस आया तो राजकुमार की जिंदगी मानो एकदम बदल गई। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ही राजकुमार, जो बिल्कुल पहले सड़क पर था, जिसके पास ना खाने के पैसे ना पहनने के लिए कपड़े कुछ नहीं था, अब वो राजकुमार एकदम असल का राजकुमार बन चुका था। मात्र 3 से 4 महीने के अंदर अंदर हमारी गली में एक 3 मंजिला घर था। वो काफी बड़ा घर था। राजकुमार ने वो घर अपने अकेले की कमाई से, वो कमाई थी क्या था, लेकिन वो घर उस राजकुमार ने खरीद लिया था। न जाने इतना पैसा एकदम से राजकुमार के पास कहां से आया था। सारे लोग चौंक गए थे कि राजकुमार की कोई लॉटरी लग गई है या फिर राजकुमार को कहीं पैसे पा गए हैं, क्योंकि इतना सारा एकदम से पैसा आ जाना असंभव था। लेकिन राजकुमार ने वो करके दिखाया। राजकुमार ने वो घर ले लिया। उस घर में अकेला बंदा, इतने बड़े घर में वो रहता था। लोगों को सीधे मुंह वो बात नहीं करता था, लोगों को मुंह नहीं लगाता था। लेकिन राजकुमार की जिंदगी उस 3-4 महीनों के बाद एकदम बदल गई थी। जब उसके दोनों भाइयों को पता चला कि राजकुमार के पास इतना पैसा आ गया है कि उसने इतना बड़ा घर खरीद लिया है, तो वो दोनों भाई अपनी लालच के चक्कर में राजकुमार से मिलने आए। लेकिन जैसा उन दोनों भाइयों ने किया था, जैसे ही राजकुमार को लात मार के भगा दिया था, ठीक राजकुमार ने भी वैसे ही अपने दोनों भाइयों के साथ किया। उनको मुंह तक नहीं लगाया। लेकिन इस घटना के बाद से राजकुमार एकदम शानो शौकत में जिंदगी जीने लगा था। गिने चुने लोगों से वो बात करता था, वरना लोगों को वो देखता तक नहीं था। अपनी अलग ही टोरे में वो रहता था। ऐसा तो वो राजकुमार हो गया था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने पहले वो दिन इतनी गुर्बत में जो गुजारे थे। काफी समय तक ऐसा चलता रहा। लोगों ने पूछने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी कि आखिरकार राजकुमार के पास इतना सब कुछ कैसे आया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन ऐसे ही जब करीब साल भर बीत गया तो राजकुमार जब भी गली से गुजरता, अपने घर से बाहर निकलता, कहीं जाता, तो जैसे पहले वो हंसता खिलखिलाता हुआ जाता था, उसके मुंह पे अलग ही रौनक रहती थी। लेकिन अब वो बहुत ही मायूस सा और उदास सा दिखाई देता था। मुंह नीचे लटका कर बस चुपचाप चलता रहता था। उसके मुंह पे वो जो खुशी थी वो एकदम से मानो जैसे छिन गई थी। लोग उसे देखते थे और कहते थे कि इसे क्या हो गया, इसके पास जब सब कुछ है तो अब इसे किस चीज का रोना। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार एकदम से उदास क्यों। कई बार तो लोगों ने उसके शरीर पे जख्म तक के निशान देखे। लोगों ने उससे पूछने की कोशिश करी कि राजकुमार क्या हो गया, लेकिन राजकुमार किसी को कुछ नहीं बताता। वो चुपचाप बस अपनी जिंदगी में लगा रहता। लेकिन कई लोगों का दावा यह भी था कि जब वो राजकुमार के घर के पास से गुजरते थे तो उन्हें राजकुमार के घर से चिल्लाने की राजकुमार की आवाज या फिर कई बार राजकुमार के रोने तक की आवाज आती थी। लेकिन कोई भी उसके घर में नहीं जाता था। ये आवाजें लेकिन कई सारे लोगों ने सुनी थी। लेकिन किसी को भी अभी तक नहीं पता चल पा रहा था कि आखिरकार राजकुमार के साथ हो क्या रहा है। उसके थोड़े समय बाद राजकुमार की बहन, जो
पास के ही शहर में रहती थी, वो राजकुमार से मिलने उसके घर आई थी। लेकिन जब वो राजकुमार से मिली तो वो भी चौंक गई। और बाद में राजकुमार ने अपनी बहन को जो चीज़ें बताई, और जब वो चीज़ें बाकी और लोगों को और मुझे भी पता चली, तो मेरे साथ साथ बाकी सब लोगों के होश उड़ गए। क्योंकि हम लोगों को असल वजह पता चली कि राजकुमार के पास इतना पैसा कहाँ से आया और अब राजकुमार किस परेशानी में क्यों फंसा हुआ है। जब उसकी बहन से बैठकर हम सब लोगों ने बातें करी और पूछा कि आखिरकार राजकुमार के साथ ऐसा क्या हो गया, तो उसने बताया कि वो एक बाबा से मिलने गया था। उस बाबा के पास जाकर राजकुमार ने बोला कि बाबा, मेरी मदद करो। मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। गरीबी इतनी ज़्यादा है कि खाने तक के पैसे नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया। बाबा, बस मुझे दौलत चाहिए। मेरे को पैसा चाहिए कि मैं बाकी अपने भाइयों को और कुछ और लोगों को भी दिखा सकूं कि हाँ, मेरे पास भी बहुत पैसा है। मैं शानो शौकत चाहता हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे रुतबा चाहिए। बाबा, आप मेरी मदद करो, बस ये चीज़ें दिला दो मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने बोला कि बेटा, ये ठीक नहीं है। तू जैसी ज़िंदगी जी रहा है तू वैसी जी। एक ना एक दिन आएगा जब भगवान तेरी मदद करेगा, लेकिन इन सब लालचों के पीछे मत पड़। लेकिन राजकुमार अपनी बात पे अड़ा रहा और वो कहता रहा कि बाबा नहीं, मुझे दौलत चाहिए। आपने सबकी मदद करी है तो आप मेरी भी मदद करोगे। बाबा ने थक हार के उससे बोला कि ठीक है, तू दौलत क्या, जो तुझे चाहिए तुझे वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसने बोला कि बाबा, जो मेहनत होगी आप मुझे बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने बोला कि तुझे एक साधना करनी होगी। वो 21 दिन की साधना बहुत कठिन साधना है। अगर तूने वो साधना पूरी कर ली तो तुझे उसका फल भी बहुत ज़रूर मिलेगा। लेकिन याद रख, वो साधना बहुत ही मुश्किल साधना है और उसके बाद भी तुझे कई बार दुख सहना पड़ सकता है। राजकुमार ने बिना कुछ सोचे समझे बोला कि बाबा, मैं हर चीज़ सहने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरी मदद करो। तो बाबा ने उसे यक्षिणी की साधना बताई। जी दोस्तों, उसे यक्षिणी की साधना करनी थी, उसे सिद्ध करना था। बाबा ने बोला कि अगर तूने यक्षिणी को सिद्ध कर लिया तो जो तू चाहता है तुझे वो मिलेगा तेरी ज़िंदगी में। लेकिन याद रख, अगर तूने इसे सिद्ध कर लिया तो ये तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। राजकुमार ने इस चीज़ को सुनकर हामी भरी और कहा कि आप मुझे साधना बताइए कि मुझे साधना कैसे और कहाँ करनी है। बाबा ने उसे पूरी साधना बताई और उसने ठीक अगले दिन से वो साधना करनी शुरू कर दी। 21 दिन तक वो साधना राजकुमार ने की और 22वें दिन जब साधना के बाद वो उसी जगह पे पहुंचा जहां वो साधना करता था, तो उसने वहां पे देखा कि बहुत ही तेज़ रोशनी में कोई व्यक्ति वहां खड़ा है। वो रोशनी इतनी तेज़ थी कि राजकुमार अपनी आँख तक नहीं खोल पा रहा था। लेकिन जब वो रोशनी हटी तो उसने देखा कि वहां पर एक औरत खड़ी है। एक ऐसी औरत जो इतनी सुंदर थी कि ऐसी औरत इस दुनिया में मानो हो ही ना, इतनी खूबसूरत वो औरत। और जब राजकुमार को यकीन हो गया कि यह और कोई नहीं, मेरी साधना के स्वरूप में मुझे यक्षिणी मिली है, तो वो खुश था। यक्षिणी ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए। उसने बोला कि मुझे दौलत चाहिए, मुझे शौहरत चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि अब राजकुमार पहले जैसा नहीं है। यक्षिणी ने उससे बोला था कि तू जो चाहता है तुझे वो मिलेगा, लेकिन याद रख, आज के बाद मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। और एक बात तू ध्यान रखना कि तू मेरे अलावा किसी और स्त्री के साथ नहीं रहेगा। अगर तूने किसी और स्त्री के साथ कोई भी संबंध बनाए तो तुझे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। राजकुमार ने फिर बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी और उसके बाद से राजकुमार की ज़िंदगी एकदम बदल गई। उसके पास पैसा आ गया, उसके पास घर आ गया, उसके पास सब कुछ आ गया। वो जैसी ज़िंदगी जीना चाहता था, यक्षिणी ने उसे वैसा सब कुछ दिया। लेकिन अब बात आती है कि अब वो दुखी क्यों है, अब वो कष्ट में क्यों है। तो उसकी बहन ने हमें बताया था कि अभी कुछ टाइम पहले ही ये कहीं घूमने गया था। वहाँ पे इसे एक लड़की मिली। वो लड़की इसे पसंद आई, उससे ये बातें करता था, दोनों साथ में रहते थे, घूमते फिरते थे। लेकिन ये बात यक्षिणी को पसंद नहीं थी। शुरुआती समय में तो यक्षिणी ने इसे सिर्फ चेतावनी दी और कहा कि भूल मत, मैंने तुझसे जो कहा था। सिर्फ वो उसे चेतावनी देती रही, लेकिन राजकुमार सोचा कि ये कुछ नहीं करेगी और वो राजकुमार उस लड़की के साथ मिलता जुलता रहा। लेकिन बाद में यक्षिणी ने इस चीज़ के चलते राजकुमार को सज़ा देनी शुरू कर दी। उसकी बहन ने बताया कि जब मैं कल आई तो मैंने जो दृश्य देखा उसने मेरी रूह कँपा दी। उसने बताया कि राजकुमार अपने कमरे में था,
मैं उसे साफ देख रही थी, वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, कोई मार रहा है, कोई बहुत ही गुस्से में है जो उससे बदला ले रहा है। और सिर्फ यही नहीं, थोड़ी देर बाद उसकी बहन की आंखों के सामने राजकुमार को किसी ने हवा में उठा दिया। उसके हाथ पैर सब हवा में थे और थोड़ी देर बाद वहां से उसे नीचे जमीन पर पटक दिया गया। राजकुमार की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। उसकी बहन हमसे हाथ जोड़ के बोल रही है कि मुझे आप बताइए कि मैं क्या करूं। सब ने, आसपास के लोगों ने बोला कि आप उन बाबा के पास दोबारा जाओ, अगर उन्होंने ही ये बताया तो समाधान भी वही देंगे। अगले दिन राजकुमार की बहन उन बाबा के पास गई। जब वो वहाँ पे पहुंची तो उन बाबा से राजकुमार की बहन ने बोला कि बाबा ऐसा ऐसा है, मुझे मदद चाहिए। लेकिन बाबा ने उसे साफ शब्दों में बोल दिया कि बेटा, मैंने उसे पहले ही बोला था, यक्षिणी उसे छोड़कर अब कभी नहीं जाएगी, वो उसके साथ रहेगी। ये चेतावनी मैंने उसे साधना करने से पहले दी थी, लेकिन उसने नहीं मानी और मेरी बात काट कर उसने बोला कि मैं साधना करना चाहता हूँ, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये जवाब सुनकर उसकी बहन घर लौटी, लेकिन वो तब भी रुकी नहीं। उसने कई और बाबा के पास गई, कई और तांत्रिकों के पास गई, कई और पंडितों के पास गई इसके समाधान के लिए। वो सब आए, उन्होंने सारी चीज़ें करके देख ली, लेकिन राजकुमार के सेहत पर कोई फर्क नहीं था। वो यक्षिणी उसे रोज़ाना कष्ट पहुंचा रही थी, उसको बहुत दुख दे रही थी, मानो उसका जीवन एकदम नर्क बना दिया था। राजकुमार अब ऐसे जी रहा था मानो किसी भी पल वो अपने प्राण त्याग सकता है। उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी। हार कर उसकी बहन दोबारा उन्हीं बाबा के पास गई जिन बाबा ने यक्षिणी की साधना के लिए बताया था। रोते हुए राजकुमार की बहन ने उन बाबा से बोला कि बाबा, मैं हार गई हूँ, मेरे भाई की जान बचा लीजिए। उसकी जान बहुत कीमती है मेरे लिए, अगर वो मर गया तो मैं क्या करूँगी। बाबा ने उसकी बात सुन के बोला कि बेटा देख, इसको निकाल पाना बिल्कुल असंभव है, लेकिन बस एक ही चीज़ है जो इस यक्षिणी को तुम्हारे भाई से दूर कर सकती है, और वो ये कि कोई और आदमी अपनी सहमति से उस यक्षिणी को राजकुमार के ऊपर से अपने ऊपर ले ले, वो भी पूरी वैसी ही साधना करके जो राजकुमार ने की थी, तो वो यक्षिणी राजकुमार को छोड़कर उस दूसरे व्यक्ति पर चला जाएगी। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई और समाधान नहीं है। लेकिन तुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो अपनी सहमति से खुद साधना करे और उस यक्षिणी को अपने पास बुलाना चाहे। तू ऐसा व्यक्ति ढूंढ, अगर ऐसा व्यक्ति तुझे मिल गया तो तेरे भाई की जान बच जाएगी। बस इस बात को सुनने के बाद राजकुमार की बहन उस व्यक्ति को ढूंढने में लग गई। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा व्यक्ति उसे मिल ही नहीं रहा था। लेकिन काफ़ी समय बाद एक व्यक्ति उसे ऐसा मिला। वो व्यक्ति भी काला जादू किया करता था और उसे यक्षिणी की साधना करनी थी। और आखिरकार जब वो व्यक्ति उसे मिला तो उसने राजकुमार के साथ बैठकर वो 21 दिन की साधना करनी शुरू करी। और 21 दिन बाद वो यक्षिणी जो राजकुमार के ऊपर थी, वो अब उस दूसरे व्यक्ति के पास चली गई। उसके चले जाने के बाद राजकुमार पहले से बेहतर होने लगा। उसकी सेहत अब ठीक होने लगी। वो यक्षिणी अब उसे दोबारा दिखाई नहीं देती, ना ही उसे परेशान करती। उसके बाद राजकुमार अब ठीक हो गया। ठीक होने के बाद वो दोबारा उन बाबा से मिलने गया। जब वो बाबा से मिलने गया तो बाबा ने बोला कि तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने तेरी यक्षिणी को अपने ऊपर ले लिया, वरना जो तूने किया था यकीनन वो यक्षिणी तेरी जान ले लेती। मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि वो बहुत ही खतरनाक है। उसने बोला कि बाबा, मैं अपनी लालच में आके बस पता नहीं मैं क्या करता चला गया, लेकिन अब मुझे पछतावा इस चीज़ का कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद राजकुमार बिल्कुल ठीक रहा। उसकी बहन थोड़े समय बाद अपने घर चली गई और राजकुमार फिर अकेले अपने घर में ही रहता था। लेकिन थोड़े समय बाद राजकुमार ने वो घर भी बेच दिया और उसके बाद वो कहीं और रहने के लिए चला गया। अब किसी को नहीं पता था कि राजकुमार कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन इतना ज़रूर था कि वो पहले से अब ठीक था। लेकिन उसके साथ जो हुआ और उसने जो लालच में किया वो बिल्कुल सही नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को ज़रूर मिलता है कि लालच में आकर कभी भी ऐसे कामों को अंजाम मत दीजिए जिसके बाद आपको सारी ज़िंदगी सज़ा भुगतनी पड़े। दोस्तों, बस यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ और लेके आऊँगा। जल्द मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।